कल भी दुश्मन थे मौला के, आज भी दुश्मन है, गुलाम मौला के गुलाम। एनी हमारे आयतुल्लाह खामनाई साहब एक शेर थे, वे जी अली की तरह मरे हुसैन की तरह, लब्बैक या खामनाई। ये एप्स्टीन की औलाद, ये ट्रंप, ये नेतन्याहू, ये कातिल, ये वो कातिल जो फिलिस्तीन में अब तक 70,000 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर चुके हैं। नहीं, उसने एक खामनाई को हमसे छीना है। हर घर से खामनाई आएगा, हर घर में खामनाई जिंदा होगा। मेरा नाम मोहम्मद हुसैनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज जो आप देख रहे हैं और ये जुलूस अज़ा और जुलूस सोग जो है वो हज़रत आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के सिलसिले में है, जो पूरी दुनिया के तशय्यो में एक रहबर और एक लीडर और कायद की सूरत में जाने और पहचाने जाते थे। कल उन्हें उन्हीं के घर में जो है वो शहीद कर दिया गया। इसी वजह से यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो एक सफ़े अज़ा बिछ गई है और सारी दुनिया के वो मुसलमान जो हक़ परस्त थे और हक़ शनास थे वो इस सोग में हमारे शाना बशाना खड़े। फ़कत वसन अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था ना, वो तो घर में थे, उनको मार दिया गया। जंग शुरू होने के बाद अगर वो होता तो शायद ये था कि वो जंग का हिस्सा था। ये तो साजिश है, कत्ल है, धोखे से मारा। सोग, हम पूरी कौम ने काले लिबास पहने ताकि पता चले कि हमें कितना गम और कितना दुख पहुंचा है। ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांग है? कोई मांग नहीं है, बस यही है कि हमारी आवाज़ जो है वो अक़वाम आलम तक और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचाई जाए ताकि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो सके कि जो पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी शहादत कि जिसको तारीख़ हमेशा याद रखेगी और तारीख़ के औराक़ इसे मिटा नहीं सकते और इंसान की सोच उसे भुला नहीं सकती। मेरा नाम नाहिद है। ये सारी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि कोई भी इंसान जब अपने मुल्क के हिफाजत के लिए खड़ा होगा और जो बुराई के ख़िलाफ़ खड़ा होगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये हमारे लिए सिर्फ फ़कत हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि जाग जाओ, अभी भी वक्त है। अगर आप जालिम का साथ दोगे तो कल का अगला नंबर आपका भी होगा। ये खाली सिर्फ आयतुल्लाह खामनाई साहब का नहीं है, ये सारी दुनिया के जितने भी हुक्मरान हैं वो एक बार सोच लें इस चीज़ के लिए कि अगला नंबर उनका भी होगा, क्योंकि अल खामनाई साहब ने कोई भी गुनाह, कोई गलत काम नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत के लिए वो लड़े हैं और मस्जिद के लिए लड़े हैं। लब्बैक या खामनाई, वो हमेशा याद रखेंगे और हमेशा। मेरा नाम मोनिस अफरोज़ बशीर हुसैन ज़ैदी है। मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर गांव संधावली से मेरा ताल्लुक़ है और आज हम लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। जमा होने का मकसद हमारा ये है कि अमेरिका ने बुज़दिलाना तरीके से, कायराना तरीके से UN चार्टर के लॉ के ख़िलाफ़, UN के ख़िलाफ़ और जो इंटरनेशनल कानून है उस कानून के ख़िलाफ़ जाते हुए हमारे अज़ीज़ मुल्क ईरान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत ही नहीं करते। अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से ये मांग करते हैं कि ये रेपिस्ट, ये एप्स्टीन की औलाद, ये ट्रंप, ये नेतन्याहू, ये कातिल, ये वो कातिल जो फ़िलिस्तीन में अब तक 70,000 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल कर चुके हैं, इन कातिलों को आतंकवादी माना जाए, इन्हें आतंकवादी घोषित किया जाए और हमारे इस मुल्क से, इस मुल्क अजीज़ से इजराइल और अमेरिका की एम्बेसी को ख़त्म किया जाए। ये हमारी मांग है, इससे कम पर हम राज़ी नहीं होंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक खामनाई। ये रक्षा मंत्री नहीं है, पहली बात तो आप ये जान लें। ये कम से कम 30 करोड़ से ज़्यादा शियों के लीडर हैं, रहबर हैं, आयतुल्लाह हैं। ये हमारे धार्मिक गुरु हैं और साथ साथ में हमारे पॉलिटिकल गुरु भी हैं। और ये फ़कत दुनिया के अंदर एक आयतुल्लाह खामनाई हैं जिन्होंने इंसानियत का परचम बुलंद किया। वो अमेरिका के जहाँ से सबसे ज़्यादा जुल्म फ़िलिस्तीन पे हुआ और तमाम दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि अभी कहाँ कहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, वो आप सबके सामने है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। इनका सीधा सीधा कानून है, जो ये चाहते हैं वो हम मान लें। अगर ये कहें कि दिन को रात तो हम उसको रात मान लें। इनका सीधा सीधा मकसद है कि आप ताकतवर ना बने, वो अकेले ताकतवर रहना चाहते हैं। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झुक कर के डील को मान लिया, जबकि ये बुज़दिलाना एक डील है और ये बहुत गलत है। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और आप ये जान लें कि अमेरिका की जनता ख़िलाफ़ है, ट्रंप के ख़िलाफ़ है,
नेतन्याहू के। आज इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हैं, एहतजाज हैं इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़, और इंशाअल्लाह हमारा ये मुल्क अज़ीज़, इसकी आवाम जागरूक है, और यहाँ के शिया, यहाँ के सुन्नी, यहाँ के हिंदू जागरूक हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी फ़कत शियों के लीडर नहीं थे, वो हर मज़लूम के लीडर हैं, वो हर उस इंसान के लीडर हैं जिसके ऊपर जुल्म किया गया है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इज़राइल। हम 3 तालिबे इल्म ईरान से तशरीफ़ लाए हैं इंडिया में। हम इंडिया के रहने वाले हैं और ईरान में दर्स हासिल कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अल मुस्तफ़ा में हम दर्स हासिल कर रहे हैं, और अभी जितने भी प्रोटेस्ट ईरान में हुए हैं वो सब हमारे सामने हुए हैं। और अमेरिका और इस्राइल क्या सोच रहा है कि उसने एक रहबर को हमसे छीना है, एक ख़ामनाई को हमसे छीना है। उसे ये मालूम नहीं है उसने एक ख़ामनाई को हमसे छीना है। हर घर से ख़ामनाई आएगा, हर घर में ख़ामनाई ज़िंदा होगा। वो ये सोच रहा है ख़ामनाई को मारकर कि हमने ख़ामनाई को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसे असल बात ये नहीं पता कि करबला के मैदान में यजीद भी थोड़ी सी अपनी यानी इमाम हुसैन को मारकर अपनी जीत को हासिल करके बैठ गया था। लेकिन देखिए इमाम हुसैन वो है कि ता क़यामत तक इमाम हुसैन का बाकी रहा है नाम और हमेशा रहेगा। इसी तरह अमेरिका और इस्राइल सोच रहा है कि हमने रहबर को मारकर शायद जीत हासिल कर ली, लेकिन ये अमेरिका और इस्राइल की सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उसने सिर्फ रहबर को मारा है, रहबर को शहीद किया है। अगर एक ख़ामनाई शहीद हुआ है, हम अपनी कौम के हर बच्चे का नाम ख़ामनाई रखकर ये बताएंगे कि तुमने एक ख़ामनाई को मारा है। हम हर घर से ख़ामनाई को आबाद करेंगे, हम हर घर से ख़ामनाई को ज़िंदा करेंगे। हम अपने हर घर के हर बच्चे का नाम ख़ामनाई रखकर ये बताएंगे कि ख़ामनाई कल भी जिंदा था, ख़ामनाई आज भी जिंदा है, और ख़ामनाई ता क़यामत जिंदा रहेगा। मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इज़राइल, मर्ग बर इज़राइल, मर्ग बर इज़राइल, मर्ग बर इज़राइल। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। साजिश ये सोची समझी साजिश थी। अगर साजिश न होती बताकर जंग की हुई होती, क्योंकि हम लोग छुपने वालों में से नहीं हैं। हमने कभी मैदान नहीं छोड़ा है। हम अली के चाहने वाले थे। आप 1400 साल पहले की हिस्ट्री को देख लीजिए। हुसैन करबला के मैदान में 72 शहीदों के साथ खड़ा हुआ था, तन्हा था, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। फ़कत यही कह रहे थे इमाम हुसैन कि हम 72 का खून देकर बताएंगे कि हुसैन वो है कि जिसका नाम ता क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इसी तरह आज ख़ामेनी अगर दुनिया से चले गए तो ये ता क़यामत तक के आने वाली नस्ल को पैगाम है कि हर घर से हम एक ख़ामेनी को पैदा करेंगे। मेरा नाम है बादशाह अली जैदी, मैं सनावली मुज़फ़्फ़रनगर से हूँ, और हम यहाँ पे आज जमा हुए हैं क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, तमाम शियत के सुप्रीम लीडर हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन पे ऊपर जो हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने, एक बुज़दिलाना हमला जो कि नेगोशिएशन के बीच में हमला हुआ है, उसकी मजम्मत करी है। हमने आज प्रोटेस्ट किया है, और ये प्रोटेस्ट काफ़ी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इजराइल और अमेरिका की जो यहाँ पे एम्बेसी है उसको ख़त्म किया जाए, और जो कि नेतन्याहू है वो इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल है, ठीक है, उसको अगर वो इंडिया आता है तो उसे अरेस्ट किया जाए, और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उससे मतलब डील कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं जाके, उसे ख़त्म किया जाए, और जो उसको इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल माना गया है उसको टेररिस्ट माना जाए। और ट्रम्प के साथ भी हमारा मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे सब कुछ नाते ख़त्म किए जाएँ, और अमेरिका और इजराइल की जो एम्बेसी है उसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। और हम चाहते हैं कि जो आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई है ये ऐसे रायगा ना जाए, और तमाम शियत और तमाम सुन्नी और तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सब सामने आए और सब हमारा साथ दें, और अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। किस तरह की मांग और आपने रखी है? जैसे कि अभी हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले वहाँ से विज़िट करके आए हैं, और पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी बयान है और गांधी जी का बयान है कि कभी भी उन्होंने इजराइल का साथ नहीं दिया है, क्योंकि इजराइल ने जो है फ़िलिस्तीन को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है और हमेशा उन्होंने उसकी मजम्मत करी है। लेकिन अभी पॉलिसीज़ बिल्कुल चेंज हो रही है, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल पपेट बन के रह गए हैं ट्रम्प के। तो इस चीज़ कम से कम थोड़ा सा इज़्ज़त का ख्याल किया जाए हिंदुस्तान की, जो कि इज़्ज़तदार मुल्क है। कभी हिंदुस्तान ने किसी मुल्क पे अटैक नहीं किया है इलीगल तरीके से, और हमेशा से मज़लूम का साथ दिया है, तो हमें भी मज़लूम का साथ देना चाहिए।
और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उसको वॉर क्रिमिनल घोषित करना चाहिए, उसको टेररिस्ट मानना चाहिए। शहबाज ज़ैदी। आज ये जुलूस निकाला गया है, जी, किस बात को लेकर के निकाला? ये हमारे जो लीडर थे ईरान के आगा खामनाई, उनकी शहादत के सिलसिले में ये जुलूस निकाला गया है। किस तरह की आज प्रोटेस्ट हुआ है, तो किस तरह का ज्ञापन आपने सौंपा है? हम लोग चाहते हैं कि इंडिया से एम्बेसी जो है अमेरिका की और इजराइल की, वो यहाँ से बर्खास्त कर दी जाए और हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ईरान, हमारे जो लीडर हैं, हमें बहुत दुख हुआ है उनके लिए। हमारे वो अजीज़ थे, हमारे रहनुमा थे, हम क्या आपसे बयान करें अपने दिल का हाल। की शुरुआत जी साजिश है जी, सानिया ज़ैदी जी जी क्या बता रहे हैं? जी, ये एक साजिश है जिसमें हमारे खामने साहब को शहीद कर दिया गया। और देखिए आज सब लोग बता रहे हैं कि हम लोग उनके साथ हैं और जुल्म के साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते, हम यजीदियत का कभी साथ नहीं देंगे। हम हुसैनी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे खामने साहब को शहीद किया गया, हमारे लीडर को इंसाफ चाहिए। अपील करते हैं, बेटे को रक्षा मंत्री बनाया गया जी जी, किस प्रकार देखते हैं? अच्छा नहीं किया हमारे साथ। देखते हुए, मौलाना की मासूमियत देखते हुए, कल भी दुश्मन थे मौला के, आज भी दुश्मन है, गुलाम मौला के गुलामों पे। हमारे मौला ने हमें कसम ये दे दी थी कि 3 वार के बाद में भी तुम वार ना करना। मासूमियत है, हम यूँ मारे गए, हमारे मौलाना मर गए, हम मासूम इस तरीके से हैं। अच्छा, हम मासूमियत में, हम धोखे में मारे गए, हमारे साथ अजियत की गई इन लोगों ने। बुरे का भला बुरा होगा। उनके बेटों को बिठाया गया, उनकी काबिलियत को देखते हुए उनके खून को इतना बड़ा ओहदा दिया गया, किसी जाहिल को नहीं दिया गया। चाहिए हमें, पहले से ही धोखे से कत्ल किया है मेरे मौला अब्बास के शान कलम किए धोखे से, जनाब अली अकबर का बर्छी मारी धोखे से, वो आज भी वही चल रहा है हमारे साथ में। हमें इंसाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका को नास्तो नाबूद करने के लिए आज हम सड़कों पे निकले हैं। क्या अमेरिका ये समझता है कि एक खामनेई को मार के वो जीत जाएगा? नहीं, हर घर से खमैनी निकलेगा, हर खत से इमाम खुमैनी निकलेंगे और ईरान की फतेह होगी, हर हाल में फतेह होगी। आज इसने हमें बेचैन किया है। रमज़ान के पवित्र महीने में ईरान को उसने परेशान किया है। अमेरिका तू कभी जीत नहीं सकता, अमेरिका तू नास्तो नाबूद होगा, तेरा दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। आज मुजफ्फरनगर से हम सब पिदवई नगर से हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है और हमने सड़कों पे हम निकले हैं, ईरान के फेवर में है और हम हमेशा सड़कों पे इसी तरह निकलते रहेंगे जब तक हमारे रहबरों की जानलेवा हमला करता रहेगा। अमेरिका, हम तुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और तेरे एक एक बच्चे का हम खात्मा कर देंगे, हम तुझे खत्म कर देंगे। ईरान की तू किस तरह चाहता है कि ईरान खत्म हो जाएगा? नहीं, ईरान कभी खत्म नहीं होगा, ईरान हमेशा फतेह होगा। ईरान जिंदाबाद है, ईरान जिंदाबाद रहेगा, ईरान जिंदाबाद रहेगा। इमाम खामनेई जिंदगी भर हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और कल भी हुसैन को मार के यजीद ने कहा था कि हम जिंदा रहेंगे, नहीं, आज वो यजीद नहीं है और ऐसे ही ईरान को मार के कभी भी अमेरिका जिंदा नहीं रहेगा। अमेरिका तेरा नास्तो नाबूद हो जाएगा। हमेशा खामनेई हमारे दिलों में रहेंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। और खामनेई साहब शहीद हुए हैं और आज हमारे घरों के एक एक बच्चे हमने घरों से निकाल दिए हैं कि हमने इमाम खुमैनी के खामनेई के नाम पे अपने बच्चों को हमने निकाल दिया है और कह दिया है जाइए कफन बांध के सर पे हम खुद निकले हैं। और ईरान जिंदाबाद है, ईरान जिंदाबाद रहेगा, हम जिंदाबाद हैं, शियत जिंदाबाद रहेगी। एक एक शियत का बच्चा शहादत देने के लिए हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा सड़कों पर रहेगा। अमेरिका तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी औरतें तेरे लिए तैयार हैं, हमारे मर्द तेरे लिए तैयार हैं। हमारा एक एक बच्चा गोद का बच्चा हुसैनी है, हुसैनी रहेगा
और अमेरिका तेरा हम खात्मा कर देंगे, हम तुझे उजाड़ देंगे, हम तुझे खत्म कर देंगे। तो किसका नाम तूने किसका दूध पिया है? और देख ईरान की तरफ जो आंखें उठा के देखेगा हम उसे खत्म कर देंगे। आज हम मुजफ्फरनगर से तमाम औरतें सड़कों पर हैं, तमाम मर्द सड़कों पे हमारे गोद के दूध पीते बच्चे हुसैन कह रहे हैं, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, खामनेई जिंदाबाद, खामनेई साहब जिंदाबाद। सुरक्षा की दृष्टि से कैसे देखते हैं? हम इस तरह देखते हैं कि अमेरिका तू सुपर पावर किसी और के लिए होगा, हुसैनियों के लिए तू सुपर पावर नहीं है, तू सुपर पावर नहीं है। हम तुझे खत्म कर देंगे, हम तेरे बच्चे बच्चे का खून पी जाएंगे और खून का बदला खून लेंगे, खून का बदला खून लेंगे। हम ईरान को जिंदा करके रहेंगे, हम खामनेई को जिंदा रखेंगे, जिंदा रहेगा, खामनेई हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसे आज हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है, ऐसे ही खामनेई साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ईरान जिंदाबाद,